गाइस 2027 में जमशेदपुर ऐसा होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको जमशेदपुर के 5 ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो कि 2027 तक बनकर के तैयार हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया झारखंड महू विकास। नंबर 1 पर है गाइस मैनग्रोव फ्लाईओवर, जो कि जमशेदपुर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मैनग्रोव में स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाला बहुप्रतीक्षित ब्रिज सा फ्लाईओवर, इस वाले परियोजना में तेजी आ चुकी है। लाखों लोग लंबे समय से इस वाले ब्रिज का इंतजार कर रहे हैं। जो भी अस्थायी समस्या थी उनका समाधान कर दिया गया है। मैनग्रोव से लेकर के दिमना रोड पर ब्लूबेल्स स्कूल के पास नदी के दूसरे किनारे तक फैला हुआ यह विशाल ढांचा अब क्षितिज पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी हाँ गाइस, ये आकार ले चुका है। आप स्पष्ट देख पाएंगे पिक्चर में भी। क्या खूबसूरत नजारा दिख रहा है। इस महत्वाकांक्षी अब संरचना परियोजना का निर्माण 252 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसे हाल ही के वर्षों में शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहरी यातायात समाधान के रूप में देखा गया है। स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड में बहती है, तो नदी और उसके आसपास के सड़कों के ऊपर एक विशाल ब्रिज संरचना निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए टोटल 57 स्तंभों पर इस विशाल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में दिमना रोड की ओर जाने वाले 4 लेन के हिस्से का निर्माण तेजी से प्रगति पर है, जबकि न्यू पुरुलिया रोड की ओर जाने वाले 2 लेन के हिस्से का कार्य ये भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि नदी के भीतर स्तंभों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। वर्कर फ्लैट क्षेत्र की ओर 24/7 आवर काम कर रहे हैं। इस वाले परियोजना की एक प्रमुख विशेषता यातायात प्रवाह को सुगम बनाने के लिए दिमना रोड की ओर जाने वाली 4 लेन चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस विस्तारित कॉरिडोर से मैनग्रोव और शहर के बीच संपर्क में काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा और मौजूदा सड़कों पर दबाव कम हो जाएगा। इस फ्लाईओवर से साकची, मैनग्रोव, दिमना और आसपास के इलाकों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी तेज आवागमन का सुविधा मिलेगा। तीव्र प्रगति के बावजूद कुछ प्रशासनिक और तकनीक बाधाएं कार न्यू पुरुलिया रोड के एक हिस्से के लिए अंतिम वन मंजूरी अभी भी मिलना बाकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम रुका हुआ है। इसके अलावा हाथी घोड़ा मंदिर के सामने एक उच्च तनाव वाला बिजली का टावर, यहाँ पर भी काम प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि टावर को स्थानांतरित करने और परियोजना की निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग और जल प्रशासन के साथ समन्वय चल रहा है। तो ओवरऑल गाइस, एक बार चालू हो जाने के बाद ये ब्रिज जो कि फ्लाईओवर भी है, इससे यात्रा का समय काफी ज्यादा कम हो जाएगा। यातायात की भीड़भाड़ में कमी आ जाएगी। समग्र शहरी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मैनग्रोव और आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। मैंगो ब्रिज और आसपास की सड़कें लंबे समय से जाम से जूझ रही है। यहाँ पर रहने वाले निवासी इस वाले परियोजना का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जल्द ही ये इंतजार पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2026 में ही मई भी अगस्त के महीने में इसको ओपन करने का प्लानिंग किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर से मैंगो में विशेष रूप से डिमना रोड, गांधी घाट और न्यू पुरुलिया रोड को जोड़ने वाले मार्गों पर, जहां दिन भर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, इन सब में कमी आ जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि इस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएगा। नंबर 2 पर है गाइस आदित्यापुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। आदित्यापुर रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर में आदित्यापुर भी काफी ज्यादा नामी है। दक्षिण पूर्वी रेलवे आदित्यापुर रेलवे स्टेशन को एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा और जल्द ही आपको यहाँ से कई लंबी दूरी की ट्रेनें मिल सकेगी। वर्तमान में ये रेलवे स्टेशन एक न्यू विकास के दौर से गुजर रहा है। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, रैंप, इन सब के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए रेलवे स्टेशन के विस्तार की भी योजना है। महाप्रबंधन ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन के लिए यहाँ की जो बेसिक बुनियादी ढांचा है उसको उन्नत करने की जरूरत है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं अवेलेबल करवाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ A+ श्रेणी के स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किए जाने के साथ दक्षिण पूर्वी रेलवे का टारगेट है कि टाटा नगर में भीड़भाड़ को कम करना और कई लंबी दूरी की ट्रेनों को आदित्यापुर में स्थानांतरित करना है। तो लंबी दूरी की ट्रेनों को जब आदित्यापुर में स्थानांतरित किया जाएगा, उससे पहले आदित्यापुर का एक बड़े लेवल पर कायाकल्प चल रहा है। आदित्यापुर रेलवे स्टेशन में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों की सहायता के लिए बैटरी से चलने वाले वाहन की सेवा भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा आदित्यापुर और आसन बोनी के बीच में टाटा नगर होते हुए थर्ड रेलवे लाइन को बिछाने का भी तैयारी चल रहा है। तो आदित्यापुर जो कि आज के टाइम में एजुकेशन को लेकर के कई चीजों को लेकर के तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में यहाँ के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना काफी ज्यादा जरूरी था। तो वर्तमान में इस वाले रेलवे स्टेशन का तेजी से कायाकल्प चल रहा है। इसको लेकर के जो आगे अपडेट आएगी उस पर मैं न्यू वीडियो ला दूंगा। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है।
इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है। स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है और ये पुराने समय से बहुत अलग तरीका है काम करने का। पहले केवल रंगाई पुताई करने को ही स्टेशन का डेवलपमेंट मान लिया जाता था। आज स्टेशन में किस तरह से एक सिंसियर तरीके से मास्टर प्लान बनाना, आगामी 50 साल के लिए प्लानिंग करना, किस तरह से लोकल आर्किटेक्चर को इम्पोर्टेंस देना, कैसे दोनों साइड में एंट्री हो सके उसका ध्यान रखना। कंप्लीट कई जगह पैसेंजर हॉल जैसे 12 मीटर के जो एफओबीज बने हैं, वो देख के लगता है कि वाकई एक देश में स्टेशंस के और पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई पहल की गई है। एक्सेस टू स्टेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। गाइस, जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट है जिसको कि सोनारी एयरपोर्ट बोलते हैं। ये हवाई अड्डा संपर्क का एकमात्र साधन है जो कि वर्तमान में भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए घरेलू उड़ानें संचालित करता है। जमशेदपुर एयरपोर्ट की स्थापना 1940 में टाटा ग्रुप के द्वारा की गई थी और इसका स्वामित्व उसकी सहायक कंपनी है टाटा स्टील, उनके पास है। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस, MDLR एयरलाइंस अपनी उड़ानें संचालित करती थी, लेकिन हवाई अड्डे के छोटे रनवे के कारण यहाँ पर परिचालन बंद हो गया। तो अब इस वाले एयरपोर्ट को विस्तार करने का प्लानिंग है। टाटा स्टील, झारखंड सरकार और नागरिक उड्डयन अधिकारी इनके साथ बातचीत चल रही है। जमशेदपुर एयरपोर्ट को सोनारी एयरपोर्ट बोला जाता है। यहाँ पर अभी 130 मीटर लंबा रनवे है। अगर इसे बढ़ा करके 2 किलोमीटर कर दिया जाता है तो यहाँ से बड़ी से बड़ी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। हालांकि एयरपोर्ट के रनवे को लंबा करने का कोई भी बात अभी सामने नहीं आ पाया है। हाँ, रनवे का जो चौड़ाई है उसको और चौड़ा किया जाएगा ताकि इमरजेंसी में और भी फ्लाइट लैंड कर सके। लेकिन जरूरत है यहाँ पर जमशेदपुर एयरपोर्ट के रनवे को लंबा करने की, ताकि अभी जो सीमित उड़ानें होती है वो खत्म होकर के बड़ी बड़ी फ्लाइट यहाँ से उड़ सके। सामान हैंडलिंग फैसिलिटी, पार्किंग, फास्ट फूड ज्वाइंट, खुदरा दुकान, कॉफी हाउस, ड्यूटी मुक्त दुकानें, सहायता केंद्र, सुरक्षा चौकियाँ, चेक इन काउंटर, बोर्डिंग गेट, इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर बिल्डअप करना होगा बड़े लेवल पर। जमशेदपुर एयरपोर्ट शहर के केंद्र से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। मैन जमशेदपुर से एयरपोर्ट जाने के लिए करीब 4.5 किलोमीटर का लंबा दूरी कवर करना पड़ता है ऑटो या फिर रिक्शा से। हालांकि जमशेदपुर में मेट्रो भी प्रस्तावित है जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। रेलवे स्टेशन से लेकर के जमशेदपुर हवाई अड्डा अर्थात टाटा नगर जंक्शन स्टेशन से एयरपोर्ट के बीच में 7.5 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जिसको कवर करने में 18 से 20 मिनट लग जाता है। जब मेट्रो बनेगा तो मेट्रो इन सभी रूट को कवर करेगा। तो अभी जरूरत है सबसे पहले एयरपोर्ट का विस्तार हो ताकि यहाँ से लंबी दूरी की फ्लाइट भी शुरू हो जाए, जैसे कि मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, और तब जाकर के अगर मेट्रो आता है तो ये क्षेत्र और भी आगे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही परियोजनाओं के बारे में बताया। और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि जमशेदपुर को मिलने वाले हैं। जमशेदपुर में एक गिलास ब्रिज भी बनने वाला है। जमशेदपुर पर मैंने पहले भी ये वाला वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने अब तक इसको नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखिए। इसके अलावा भी गाइस जमशेदपुर में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर कि मैं इसके पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप जमशेदपुर से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप न्यू वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। तो कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।